bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. किसान साथियों नमस्कार, फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं CPRI मोदीपुरम के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार। और आइए जानते हैं डॉक्टर मनोज कुमार से कि CPRI किस तरीके से किसानों के हित में काम कर रहा है और क्या क्या जो कदम CPRI ने किसानों के हित के लिए उठाए हैं। सर, आपका फसल क्रांति यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपका प्रोफाइल और किस तरीके से आपका जो संस्थान है वो किसानों के हित में काम कर रहा है। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर मनोज कुमार यहाँ संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। और ये हमारा संस्थान जो है वो किसानों के लिए 1949 से आलू के किसानों के लिए सतत कार्य कर रहा है। और ये हमारा संस्थान एक विश्व स्तर का कार्य कर रहा है, क्योंकि यही एक संस्थान है जो कि देश और विदेश में आलू की जो सबसे उन्नत तकनीक है उसके विकास में सबसे अग्रणी रहा है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अगर कंट्रीब्यूशन कहेंगे हमारे संस्थान का, तो वो है कि ये जो आलू ठंडे प्रदेश से यहाँ आई और हमारे संस्थान ने इसको सब ट्रॉपिकलाइज किया, मतलब गर्म प्रदेश का फसल इसको बना दिया जी। और ये विश्व स्तर में सब ट्रॉपिकलाइज करने में जो हमारा संस्थान है वो अध्यक्ष लीडर है मतलब जी। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक देश है जो अपने देश में ब्रीडिंग करके लगभग हम 65 अलग अलग प्रजाति विकसित किए हैं, जो भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के लिए, विभिन्न क्षेत्रों के लिए तथा अलग अलग पर्पस के लिए किस्मों का विकास किया गया, जिसमें टेबल पर्पस की वैरायटी हैं जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी है, कुफरी पुखराज से लेकर कुफरी मोहन तक। उसके बाद टेबल पर्पस की जो अच्छी वैरायटी है, जैसे कि जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चलती है, कुफरी बहार जो यहाँ की विकसित की वैरायटी है। प्रसंस्करण के जैसे चिप्स है, फ्रेंच फ्राइज है, इसके लिए हमारे यहाँ से 7-8 वैरायटी विकसित हुई। कुफरी चिप सोना 1, कुफरी चिप सोना 3, कुफरी चिप सोना 4, फ्राई सोना, कुफरी फ्रायोम। और इसके साथ ही कुछ लाल छिलके वाली वैरायटी विकसित की गई। कुछ जो न्यूट्रिशनली सुपीरियर वैरायटी, जैसे अभी रिसेंट में हमारे यहाँ से वैरायटी जो लीजिए कुफरी नीलकंठ जो पर्पल कलर की वैरायटी है, वो एंटीऑक्सीडेंट रिच वैरायटी है, तो जो उसको खाने में इस्तेमाल करेगा वो कुछ उसमें रोग रोधक क्षमता रखता है। तो इस ढंग से किस्मों के विकास में बहुत कार्य हुआ। इसके बाद जो प्रबंधन है, फसल प्रबंधन, जिसमें आप एग्रोनॉमी कह सकते हैं, सस्य क्रियाएँ या जल प्रबंधन या फिर जो रोग प्रबंधन है, कीट प्रबंधन है, आलू के हार्वेस्ट करके खुदाई करके कैसे उसका रख रखाव किया जाए, भंडारण किया जाए, इन सब पे बहुत काम हुआ। और कई तकनीक हमारे यहाँ से विकसित हुई जो आज देश विदेश में और हमारे किसानों को फ़ायदा पहुँचा रहा है। एक महत्वपूर्ण चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि बीज उत्पादन में
हमारा संस्थान का कार्य जो बहुत उल्लेखनीय है, विश्व स्तरीय का है। हम समझते हैं कि एशिया के विभिन्न देशों में सबसे स्ट्रॉन्ग जो सीड प्रोडक्शन सिस्टम है वो इंडिया का है, वो हमारे संस्थान का उसमें योगदान है। और अभी पिछले 5 सालों से हमने जो एरोपोनिक्स टिश्यू कल्चर बेस्ड एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी को जो इंटीग्रेट किया है सीड उत्पादन कार्यक्रम में, इससे जो है बीज उत्पादन में क्रांति आ गई देश में। और आज इस तकनीक का यूज़ करके कम से कम 15 से 18 कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी, वो अच्छे उत्तम क्वालिटी का बीज जो है प्रोड्यूस करके पब्लिक डोमेन में किसानों के पास पहुंचा रही है। और हमारे संस्थान से भी बहुत अच्छा बीज बन रहा है। सर, चूँकि भारत अगर हम देखते हैं तो भारत में बड़े स्तर पे जो आलू की कंजप्शन है बहुत ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से उत्पादन भी काफ़ी है भारत में। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट का जो मतलब कितना रेशो है एक्सपोर्ट का, अगर हम उसकी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में जो हमारा पर्सपेक्टिव प्लान है, विजन 2030 या 2050 की बात करें तो 2050 में हम ये चाहते हैं, आज का जो उत्पादन है पिछले साल का जो डाटा बताता है कि हम 53 मिलियन टन लगभग उत्पादन था 2.18 मिलियन हेक्टेयर से, और इसको हम लगभग 125 मिलियन टन ले जाना चाहते हैं 2050 तक। अभी जो आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का हमारा रेशियो लगभग 1% के आसपास, 1% से भी कम जो हमारा उत्पादन का वो एक्सपोर्ट हो पाता है। उसके कई रीज़न हैं। मुख्य रीज़न क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है कंसिस्टेंट नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ दर आलू के कम होते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि आलू का निर्यात क्यों नहीं हो रहा। लेकिन जब आप इस साल देख रहे हैं कि आलू का दर बहुत अधिक है, किसानों को अच्छे दर मिल रहे हैं, तो अब हम कहते हैं कि नहीं, निर्यात नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें यहाँ ही आलू की कमी हो गई। तो इसके लिए हम बहुत प्रयासरत हैं कि हम एक्सपोर्ट रेगुलर करें, और इससे क्या होगा कि हमारे विदेशों में साख बनेगी और हम ऐसे वैरायटीज़ जिसको कि हम ट्रांसपोर्ट करके शिपमेंट करके विदेश ले जा सकें और विदेशों में उसकी गुणवत्ता के कारण उसका डिमांड बढ़ता रहे, ऐसे भी हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारा हमने कार्य किया है, कई मीटिंग्स भी हुई। इस पे अपीडा जो है भारत सरकार की एक संस्था जो कि कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए काम करती है, उससे भी हम लोगों ने उसके साथ मीटिंग हुई थी, और कुछ समस्याएं हैं निर्यात से संबंधित, उसको हम लोग सॉल्व करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। सर, जब न्यूट्रिशन वैल्यू की बात आती है, जैसे आपने जिक्र भी किया कि कुछ ऐसे जो मतलब बीज तैयार किए गए हैं जिनमें न्यूट्रिशन वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं बायोफोर्टिफिकेशन का भी सवाल खड़ा होता है। तो आज के टाइम में ज़्यादातर प्रयास किया जा रहा है कि जितनी भी नए वैरायटी तैयार की जाए उनको मतलब पहले से ही बायोफोर्टिफिकेशन हो। तो इसके लिए आपकी ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं। हमने यही बताने की कोशिश की थी, जो न्यूट्रिशनली सुपीरियर वैरायटी है वो बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है। मतलब जो हमारा एक अलग से प्रायोरिटी प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हम बायोफोर्टिफाइड वैरायटी ही उसमें डेवलप करें। अब हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है, पहले हमारे जो ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य होता था उत्पादन बढ़ाने की का उद्देश्य होता था। अब हमारा उत्पादन कोई उद्देश्य नहीं है, उत्पादन हमने बहुत बढ़ा दिया। अब हमारे किसान जितना भी चाहते उत्पादन ले लेते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी वैरायटी गुणवत्ता युक्त हो, बायोफोर्टिफाइड हो। तो हमारे 2 ढंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा बायोफोर्टिफाइड न्यूट्रिशनली सुपीरियर वैरायटी देगी। एक तो हमारा चल रहा है जो एंटीऑक्सीडेंट रिच वैरायटी, और दूसरा चल रहा है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच वैरायटी, जो जिंक आयरन रिच वैरायटी। तो हमारे यहाँ से 2 किस्में, जो कुफरी नीलकंठ और कुफरी मानिक रिलीज़ हुई है पिछले सालों में, वो दोनों ही न्यूट्रिशनली सुपीरियर और माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच वैरायटी हैं रिस्पेक्टिवली, दोनों वैरायटी। और आगे भी पाइपलाइन में ऐसी वैरायटी हैं। और इसके साथ ही एक दूसरा जो पहलू है वो है प्रसंस्करण। तो प्रसंस्करण के लिए वैरायटी का विकास हो रहा है बहुत सारा, क्योंकि प्रसंस्करण में हमारी जो बहुत सारी कंपनी यहाँ पे हैं वो किसानों के यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाती हैं। तो उसके लिए हम अच्छी वैरायटी दें ताकि उन्हें प्रसंस्करण का मतलब हो गया चिप्स, फ्रेंच फ्राई या और भी दूसरे प्रसंस्करण जैसे फ्लैक्स वगैरह बनाती कंपनी, उसके लिए हम अच्छी ड्राई मैटर से अच्छे सूक्ष्म पदार्थ वाली कम शर्करा वाली कुछ वैरायटी दे पाएँ। सर, कहीं ना कहीं सवाल आता है कि जो किसान, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि किसानों की आय को दोगुना करना, तो आलू उत्पादन के माध्यम से या आलू की खेती के माध्यम से किसान कैसे अपना उत्पादन दोगुना कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। आलू एक ऐसा फसल है जिसमें अगर अच्छे से किसान करें तो उत्पादन
भी बढ़ा सकते हैं और आय भी बढ़ा सकते हैं। जी। देखिए, पिछले 3 सालों में मैं ये मानता हूँ कि हमारे किसान काफ़ी परेशान रहे, आलू का दर कम रहा और उनके उत्पादन का सही रेट नहीं मिला उन्हें बाज़ार में। लेकिन उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई होशियारी से काम लें, अपनी लागत कम करें, उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करके लागत कम करें, सॉइल टेस्ट बेस्ड फर्टिलाइज़र डाल के फर्टिलाइज़र ज़रूरत भर डालें, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके सिंचाई में उतना ही पानी डालें जितनी की आवश्यकता है, और मैकेनाइजेशन यांत्रिकरण का इस्तेमाल करके वो लेबर पे खर्चा कम करें। दूसरी बात है उत्पादन वो बढ़ाएं हमारी तकनीकों को यूज़ करके, उन्नत वैरायटी को यूज़ करके। और तीसरी बात है कि उसको प्रसंस्करण, निर्यात और बीज के लिए उत्पादित करें। 3 मुख्य आयाम होंगे आलू में उत्पादन बढ़ाने के। कुछ क्षेत्र होंगे जो बीज के लिए उत्पादन करेंगे और अपनी ब्रांडिंग करेंगे एज ए बीज उत्पादक, तो उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे। कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ से कि हम निर्यात अच्छे आलू का कर सकते हैं, वहाँ के किसान अब निर्यात के लिए अपने आप को तैयार करें, ऐसे किस्मों का खेती करें, ऐसे ढंग से करें ताकि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करके ताकि उनकी उत्पादन को निर्यात किया जा सके। और कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो प्रसंस्करण के लिए आलू उत्पादन करेंगे और वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को देके अपने ज़्यादा दाम ले सकते हैं। सर, लास्ट सवाल, आप हमारे किसान जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे संस्थान की ओर से और अपनी ओर से? सुझाव ये देना चाहेंगे कि आलू एक संपूर्ण आहार की फसल है और अच्छे से आलू अपनाएंगे तो संपन्न भी होंगे, खुशहाल भी होंगे और पोषण और भुखमरी की समस्या का भी समाधान करेंगे। धन्यवाद।